Hello class students, hope all of you are fine at your home. Students, today I am going to start our new chapter number 20, Agencies of the United Nations, and this is the last chapter of our 6th part. In this chapter you will learn about the major agencies of the UN and then objectives and functioning of UNESCO, UNICEF, WHO, ILO and FAO. Students, as you know that the main aim of the United Nations is to maintain international peace and security. And one of the other goal, जो कि एक और मेजर गोल आता है यूनाइटेड नेशंस का, is to solve economic, social, cultural and humanitarian problems through global cooperation. अब देखो ये नहीं है कि ओनली इसने यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी के लिए वर्क करता है ये, अब इसका जो रोल है वो काफी वास्ट हो चुका है. काफी और भी एरियाज है जिसमें इसने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी मीन्स फंक्शनिंग को इंक्लूड किया है. लाइक जो भी इश्यूज हैं वर्ल्ड वाइड, कोई इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है, कोई सोशल इश्यूज हैं, कल्चर को प्रोटेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, या फिर कोई हेरिटेज साइट्स है उनकी प्रोटेक्शन में भी देखो ये रोल प्ले करता है. ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स मीन्स लाइक टू से फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ऐसे भी इश्यूज आते हैं तो उसका वो ये सॉल्व करने में हेल्प करता है. एंड इन दिस फील्ड मैनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हेल्प इट टू अचीव दिस गोल. और जो इसकी बड़े स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, देयर आर मेनी 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन विच हेल्प यूएन टू अचीव दिस गोल. एंड दीज एजेंसीज आर ऑटोनमस. ऑटोनमस मीन्स दे आर विदाउट आउटसाइड कंट्रोल. ये नहीं है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर. दीज एजेंसीज आर वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो बेटा यूएन जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो सुपरवाइज करता है इन सभी एजेंसीज के फंक्शंस को. एंड सम ऑफ दीज एजेंसीज वर क्रिएटेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द यूएन एंड वर लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड नेशन सिस्टम. और कुछ एक ऐसी एजेंसीज हैं जो यूएन के बनने से पहले से अपना वर्क जो है वो परफॉर्म कर रही थी और बाद में इनको यूएन का ही जो यूएन में ही इनको एडप्ट कर लिया गया. And these agencies have their own rules, membership, organs and financial resources. अब देखो जो ये एजेंसीज हैं इनके अपने रूल्स होते हैं, इनकी अपनी मेंबरशिप है, खुद के इनके ऑर्गन्स हैं और फाइनेंस भी इनको अपने ही खुद के रिसोर्सेज है जिनसे इनको फाइनेंस जो है वो अवेलेबल होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द यूनेस्को. फुल फॉर्म है देखो इसके यूनाइटेड नेशंस, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो एज अ नेम डिपिक्ट्स, तो ये इन 3 फील्ड्स में वर्क करता है. देखो एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 एंड दिस मल्टीलेटरल मीन्स इसके काफी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस एजेंसी के. ऑफ यूएन कंप्राइजेस 193 मेंबर्स. तो 193 बेटा इसकी मेंबर्स कंट्रीज हैं एंड 6 एसोसिएटेड मेंबर्स. और जो हेडक्वार्टर है बेटा इसका वो कहां पर है? इट इज इन द पेरिस. पर्पस क्या है देखो अब यूनेस्को का? इज टू कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. अब देखो मीन्स इसका मेन पर्पस क्या है? टू कंट्रीब्यूट ग्लोबल पीस. अब देखो फॉरमोस्ट जो आता है मोटिव जो है यूएन का वो यही है. तो इसकी एजेंसीज का भी सबसे पहला जो टास्क आता है वो यही है, टू मेंटेन द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. एंड अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है आपको पता है? वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. हमारे इंडिया में ही देखो कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने रिलीजन्स हैं, कितनी टाइप की कम्युनिटीज जो आती हैं. तो दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी. तो उस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट अगर हम प्रोवाइड करेंगे, सभी की एक अपनी स्पेशल आइडेंटिटी होती है हर एक पर्सन की, अगर हम उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नर्चर वर्ल्ड पीस. तो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी जो एक आइडेंटिटी है उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया जाए. इट वर्क्स टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन नेशंस एंड सोसाइटीज थ्रू कोलैबोरेशंस इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. तो ये देखो एजुकेशन, साइंस और कल्चर की फील्ड में वर्क करता है, उसको प्रमोट करता है. किस लिए? ताकि जो नेशंस हैं और सोसाइटीज हैं उनमें आपस में जो बॉन्डिंग है वो बढ़ सके, वो इंक्रीज हो सके. द फंक्शंस ऑफ द यूनेस्को आर बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एजुकेटिंग पीपल्स माइंड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अचीव पीस एंड अवॉइड वॉर. अब देखो इसका मेन फंक्शन किस चीज पे बेस्ड है? ये कहता है कि जो अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है, ठीक है, अगर एजुकेटेड लोग हैं तो वो क्या है मोस्ट इफेक्टिव वे से वर्क करेंगे ताकि वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो सके और जो है हम वॉर को अवॉइड कर सके.
और बेटा यूनेस्को जो है वो डिक्लेयर कर चुका है नियरली ओवर 1000 कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया में आप कह सकते हो, आप फाइंड आउट करके बताओ वैसे मुझे, वैसे मैं बता देती हूँ आपको 2 एग्जाम्पल से। ताजमहल जो है हमारा, दैट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, जिसको यूनेस्को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस क्या है देखो यूनेस्को के, अब इट एनकरेजेस द स्प्रेड ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। तो यूनिवर्सल एजुकेशन मीन्स पूरे वर्ल्ड में ये एजुकेशन को देखो प्रमोट करता है। एम्फोसाइज दैट एजुकेशन इज ए ह्यूमन राइट। अब ये बताता है, ये चीज पर स्ट्रेस देता है कि जो एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट है, तो सभी को एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। इट इंक्रीजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन आर्टिस्ट, साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स इन ऑल फील्ड्स। तो सभी जो बेटा ऐसे जो आर्टिस्ट है, स्पेसिफिक जो अपनी फील्ड में जो स्किल्ड पर्सन हैं, आर्टिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई स्कॉलर्स है, उनके वर्क को कोऑपरेट करता है। इट इंक्रीजेस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो किसी कंट्री में अगर डेवलपमेंट हुई है, कोई एजुकेशन डेवलपमेंट है, कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट है इन द डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसको प्रमोट करना, ठीक है, एजुकेशन को, साइंटिफिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना इन द डेवलपिंग कंट्रीज, दिस इज द फंक्शन ऑफ द यूनेस्को। इट प्रमोट्स द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो वर्ल्ड के जो नेचुरल साइट्स हैं, कल्चर और हेरिटेज साइट्स हैं, कोई भी आपको कोई मोनूमेंट होता है, कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, या फिर कोई आप कह सकते हो कोई पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज है, कोई आपकी कोई एशियन टाइम की कोई लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो दिस इज अ वर्क ऑफ द यूनेस्को। एंड आल्सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए, जो हमारी मीडिया वगैरह है उसको फ्रीडम होनी चाहिए, एंड कम्युनिकेशन, तो उस कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है बेटा ये। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द यूनेस्को। सो स्टूडेंट्स फॉर टुडे इट इज इनफ, एंड in the next video I will tell you about the UNICEF. Okay, so hope you understand it. Have a nice day. Goodbye all of you.